Hello students, have a good day. I hope you all are well. Today we will learn about the periodic table. As you know that periodic table is a very important part of the chemistry. But today I will inform you that it also the very important part of the biology to understand the chemical structure of protein, carbohydrates, lipids and the enzyme amino acids also. Okay, and it is the basic. It's the basic of the chemistry and biology also. So first of all, as you know that this table is called the periodic table that discovered by the Mendeleev. Now see here, as you know that any substance okay, यहाँ पे sorry for some technical problem. Okay, as you know that any substance made by electron, proton and neutrons. Okay, so what the meaning of electron, proton and neutrons? Electron, proton and neutrons. So here is a formula. You have to learn this formula. E A T P A R N A C. ओके, लाइक दिस. ए को अगर आप यहाँ से हिडन कर दें और इसको एक पूरी आप इस पूरी इक्वेशन को पढ़ें तो आपको एक कंप्लीट सेंटेंस समझ में आएगा. ईंट पर नाच. सपोज दैट हियर इज eat like this, eat, and you say the somebody stood up on the eat and do dance. Yeah, let's dance like this. So it is the equation eat per nach. So what the say of this equation? This equation says that E4 electron, P4 proton and 4 न्यूट्रॉन. ओके, एस के आप यहाँ पर एस को हिडन कर सकते हैं. यू हैव टू हिट द ए. नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ टी? थॉमसन, हु डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, यानी जे थॉमसन डिस्कवर्ड टू द इलेक्ट्रॉन. रदरफोर्ड, R for Rutherford discovered to the proton, and C for Chadwick discovered the neutron. And electron have the negative charge, proton have the positive charge and neutron have the no charge. I hope you got it. Okay, now sorry for this problem. Okay, so I hope you got it. और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप.
learn this story. Here is a school. Here is a school. School, okay. And school में क्या होती है? क्लासेस होती हैं. क्लासेस क्या होती है? क्लासेस होती हैं. K L M N. समझ कर चलिएगा तो आपको बहुत इजी होने वाला है, बहुत मज़ा आपको आने वाला है. ठीक है. तो KLMN, जैसे LKG UKG आपके स्कूल में होती है, उसी तरीके से यहाँ भी एक क्लास है. KLMN के नाम है, इस स्कूल के क्लासेस के नाम है. अब क्लासेस के कुछ सेक्शन भी होते हैं जिनके नाम हमने रखे हैं S P D F. गॉट इट? SPDF. अब यहाँ कुछ रूल पर्टिकुलर है. यहाँ पे एक रूल है कि जो के सेक्शन है, के क्लास है, उसमें मतलब पहली क्लास का बस पहला ही सेक्शन होगा, यानी क्लास ए का बस एक सेक्शन. ठीक है. दूसरी क्लास के बस 2 सेक्शन, तीसरी क्लास के 3 सेक्शन. देख रहे हैं आप, ये लाइन बड़ी होती जा रही है. और चौथी क्लास के सिर्फ 4 सेक्शन हैं. यानी पहली क्लास में सिर्फ एक सेक्शन है के, दूसरी में 2, के सिर्फ S, दूसरी में 2. यानी इसका ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से इंक्लूड करके लेकर चलेंगे हम. ठीक है. तो इसमें 2 हैं S और P, तीसरी में 3 हैं S P और D, चौथी में 4 हैं S P D F. गॉट इट? चलिए, अब हमारे पास एक कंडीशन है. ये स्कूल बिल्कुल न्यू खुला है और हमें यहाँ स्टूडेंट्स को अरेंज करना है. ठीक है. स्टूडेंट को एडमिशन तो देना ही है, बल्कि स्कूल को भी मैनेज करके चलना है. तो हमें पता है कि सबसे पहले हम बच्चे को कौन से स्कूल में भेजेंगे? इस स्कूल में भेजेंगे. और कौन सी क्लास में एडमिशन बच्चे का होना है? के में. के में एडमिशन में एक शर्त है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हो सकते हैं. इसमें एक क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे बैठते हैं. ठीक है. तो सारी कोई सी भी एस की क्लास हो, चाहे वो के की हो, चाहे एल की हो, चाहे एम की हो, और या फिर आपकी एन की हो, तो यहाँ पर हर जगह सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बैठने वाले हैं. समझ कर चलिएगा. कॉमा लगा दीजिए. ठीक है. अब हम बात करते हैं पी की. ठीक है. पहले में तो बस 2 ही होते हैं, एक ही सेक्शन है, तो दोनों बच्चे कहाँ बैठेंगे? सेक्शन एस में बैठेंगे. अब दूसरे में पी में कितने हैं? एस और पी. तो एस वाले में तो 2-2 बैठने ही है. पी में कितने बैठेंगे? पी में बैठेंगे 6. रूल क्या है? 2 + 2 + 2. ठीक है. यानी 2 तो चल ही रहा है, +4 कर देंगे. पिछले वाले में +4, यानी 2 + 4 = 6. तो कोई सा भी आपका, चाहे L का सेकंड सेक्शन हो, चाहे M का सेकंड सेक्शन हो, या फिर N का सेक्शन सेकंड हो, सब में कितने स्टूडेंट बैठेंगे? सब में बैठेंगे 6. अब जैसे कि यहाँ पे आपने +4 किया, 2 + 4 = 6, तो 6 + 4 = 10. वेरी गुड. 6 + 4 = 10. तो यानी D में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे? 10 होंगे. ठीक है. 10 प्लस, अब को चाहे वो M का D हो या फिर N का D हो, दोनों में ही कितने स्टूडेंट बैठने वाले हैं? 10 स्टूडेंट्स बैठेंगे. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द N. N की नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगी? यानी हमने यहां से क्या किया था? 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10, और 10 + 4 = 14. गॉट इट? चलिए, यानी F की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 14 होगी. अब हम इनकी पर्टिकुलर वैल्यू बताते हैं कि हमारे स्कूल में जो के क्लासेस में कितने स्टूडेंट हैं. यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम. कलर चेंज करना चाहोगे? चलो कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ रेड कलर आपके लिए. सॉरी, येलो सिलेक्ट हो गया, रेड कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं?
2। इसके एरिया में और तो कोई स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 2। के बाद नंबर आता है एल का। एल के में कितने हैं, 2 + 6 = 8। कितने स्टूडेंट होंगे, 8 स्टूडेंट्स। यहाँ पर टोटल कीजिए, 10 + 16 + 2 = 18। यहां से आप कीजिए, क्या वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, ये आपके पास आ गए 18 + 4, ये हो गए आपके पास 32, राइट। ये हो गए आपके 24, ओके 32। यहाँ पे वैल्यू बैठे आई आपकी 32। तो हमारे स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल = 10। ठीक है, इन सबको प्लस करके आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्लासेस देखेंगे, हमारे पास जो क्लासेस हैं, क्लास के में 2 स्टूडेंट हैं और दोनों ही सेक्शन एस में है, क्योंकि हमारे स्कूल का जो पहला सेक्शन है क्लास का वो एस है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में जो एस, चाहे के का हो, एल का हो, एम का हो या फिर एन का हो, सब में 2-2 स्टूडेंट बैठने होते हैं। तो हमने सब में 2-2 स्टूडेंट बैठा दिए। यानी जब हम के को पूरे होने के बाद इसमें पी में कोई एडमिशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें पी क्लास ही नहीं है, यानी पी सेक्शन है ही नहीं, सेकंड सेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्शन है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एल। एल में हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, 2 एस के लिए हैं और 6 बच्चे हम पी में बैठा देंगे। अब नंबर ऑफ 18 स्टूडेंट हमारे स्कूल की 3rd क्लास यानी एम क्लास में है। इन्हें हम कुछ इस तरीके से बैठाएंगे, सेक्शन एस में 2 बैठा दीजिए, पी में 6 और डी में 10। और वो आपको पता है कैसे करना है, क्योंकि एस में 2 और पी में 6 और इसमें 10, +4 कर दीजिए। 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10 और 10 + 4 = 14। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब एन अपने आप में ही समझ आ गया होगा। यानी 32 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास थे, यानी एन की वैल्यू थी 32। और डिवाइड कैसे किया जाएगा, 2 एस में रखेंगे, 6 को पी में रखेंगे, 10 को डी में रखेंगे और एफ में रखेंगे हम 14। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते जाइए, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से आपको समझने में आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में जो के है, मैं बता दे रही हूं आपको, कलर इसीलिए चेंज कर रही हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास KLMN आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास। हिंदी में कहते हैं कक्ष। इंग्लिश हिंदी दोनों इसलिए बताई जा रही हैं ताकि हमारे CBSE स्टूडेंट और UP बोर्ड स्टूडेंट दोनों इस चीज़ को अंडरस्टूड कर पाएं। ठीक है, SPDF जो है आपके पास, इसे कहते हैं सेक्शन या सब क्लास। या उपकक्ष, हिंदी में उपकक्ष और इंग्लिश में सब क्लास। अब क्लास के अंदर आपको एक चीज जरूर पता होगा कि जब स्टूडेंट है, क्लास है, तो इसके अंदर सिट होना लाजमी है, राइट। भाई सिट नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, है ना। तो इसमें सिट होना जरूरी है, सिट होंगे तभी तो स्टूडेंट बैठेंगे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर सिट की। तो इसमें कितनी सीट होगी, के की सीट कितनी, एक सीट पे 2 बच्चे बैठते हैं, तो इसमें कितना, 1 सीट। ब्लू से मैंने आपको सीट लिखा है, ठीक है। इसमें कितनी सीट की जरूरत है, इसमें कोई सा भी एस सेक्शन हो, एस सेक्शन में बस एक ही सीट काफी है, क्योंकि 2 बच्चे एक सीट पे बैठते हैं तो बस 1 सीट काफी है, ठीक है। अब इसमें कितनी होंगी, 3। गुड, क्योंकि कोई सा भी क्लास का सेक्शन पी हो उसमें 3 सीट डलवा दीजिए, 6 स्टूडेंट आराम से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, मैनेज हो जाएंगे। सॉरी, एम यानी 3rd क्लास के में कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 सीट्स डलवा दीजिए,
एक सीट पे 2 बच्चे बैठते हैं तो आराम से मैनेज हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप कितने सीट डलवाएंगे? ऑफ कोर्स 7, क्योंकि एक सीट पे 2 बच्चे तो 7 सीट आप डलवाएंगे, 14 बच्चे यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये वैल्यू इतनी अच्छे से याद हो गई होगी कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरे साथ साथ अगर आप अपनी कॉपी पे लिखें तो आप इस वैल्यू को कभी नहीं भूलेंगे कि KLMN की वैल्यू होती है 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32 जो किस तरीके से डिवाइड होती है वो मैंने आपको बता दिया। 2, 6, 10 और 14 टोटल कर लीजिए 32 ही आएगा। चाहे ऐसे देख लीजिए चाहे ऐसे देख लीजिए। देखिए 14 के बाद 10, 10 के बाद 6, 6 के बाद 2, यानी 32 के कुछ क्या कर लेंगे आप? फैक्टर्स कर लेंगे। और फैक्टर आप कैसे करेंगे? 2, 16, 10, 14। देख लीजिए 2, 6, सॉरी 16 नहीं 6, 2, 6, 10, 14। ऊपर से आइए 2, 6, 10, 14, एक ही बात है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप रख लीजिए, इसका ट्रायंगल सिमिलर है, सेम ही बैठता है। अभी हम आगे चलेंगे कि अभी ये जो मैंने आपको सिट बताया, सिट का मतलब होता है ऑर्बिटल्स। क्या होता है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स यानी क्लास होती है। सबसे पहले आपकी क्लास होती है, क्लास के अंदर आपकी सब क्लास होती है, सब क्लास में हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। आई समझ? चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट करके मैं डालने की कोशिश करूंगी और जल्दी आपको सेकंड लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आई होप आप लोग इसको समझें। और अगर आपको सेकंड इसका चाहिए, फर्स्ट वैसे मैंने आपको पीरियडिक टेबल का बना के दिया हुआ है लेक्चर, बट मैं फिर भी एक बार रिविजन के लिए आपको चाहूँगी कि बना दूंगी। बट अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल और